कि मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा, 7वें दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही है। किस प्रकार से मेरे पाप की निवृत्ति हो और 7 दिनों में किस प्रकार मेरा कल्याण हो, प्रभु के धाम की प्राप्ति हो, अनेक प्रश्न परीक्षित जी के दिमाग में चल रहे हैं। और एक और जहां पूरे समाज में ये बात फैली कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, ऐसे धर्मपरायण राजा को श्राप लगा है, इस बात को सुन करके पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास पहुंचने लगे। क्यों पहुंचने लगे? ये सब प्रतिष्ठा का फल है। पूर्वजों की कमाई हुई प्रतिष्ठा के कारण पूरा संत समाज और चराचर जगत के सभी जीव परीक्षित जी के लिए शुभ कामना करने लगे कि भूल से यदि कोई अपराध हुआ है तो ऐसे धर्मपरायण राजा का कल्याण होना चाहिए। जहां परीक्षित जी वैराग्य को प्राप्त करके अपने पुत्र जनमेजय को गद्दी पर बैठा करके वन की ओर चले गए, तो उनके पीछे पीछे उनके कल्याण की कामना लेकर के अनेकों संत ऋषि, महर्षि पराशर, महर्षि व्यास, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, अनेकों प्रकार के अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, च्यवन ऋषि, सभी महानुभाव वहां पधारे। इतने सब लोगों को देख करके परीक्षित जी मन में बड़े प्रसन्न हुए कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं, और उस श्राप को शुभ मानने लगे। सोचने लगे कि आज वो ब्राह्मण पुत्र यदि मुझे श्राप नहीं देता तो इतने एक साथ इतने महात्माओं का दर्शन मैं कैसे करता। उस श्राप में भी शुभ कामना तलाशने लगे। यहाँ परमात्मा हमें ये संदेश देते हैं कि प्रभु का हर कार्य शुभ फलदायी होता है। हम अपने निजी स्वार्थों से किसी भी कर्म को, किसी भी कार्य को, प्रभु की किसी भी लीला को शुभ या अशुभ मान लेते हैं, लेकिन परमात्मा का केवल और केवल कल्याण करते हैं, कल्याण के सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं करते हैं। परीक्षित जी को भान हो गया कि परमात्मा कल्याण ही करना चाहते हैं, तो इतने सारे महात्माओं को एक साथ देख करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी से विचार विमर्श करने लगे कि किस प्रकार 7 दिनों में कल्याण हो। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से अवधूत वेशधारी 16 वर्षीय सुकुमार अवस्था महर्षि व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी बना रहे हैं। सुखदेव जी का अवधूत वेश है और इतने सरल हैं कि बालकों में घूमते हैं तो बच्चे उन्हें पागल समझ लेते हैं और उनको घेर लेते हैं। 16 वर्ष की आयु में सुकुमार चरण है, अजानभुज समझते हैं, अजानभुज शरचाप हर संग्राम जित खर दूषणम। अजानभुज जिसकी लंबी बाहें हैं वो अजानभुज होता है। भगवान श्री राम अजानभुज थे, भगवान श्री कृष्ण अजानभुज थे और सुखदेव जी महाराज अजानभुज थे। मैं यहाँ पुनः ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैंने कल भी कथा में बताया था कि सुखदेव जी महाराज और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। परीक्षित की मरणासन्न अवस्था में गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की और आज पुनः मरणासन्न अवस्था में वही भगवान श्री कृष्ण सुखदेव के रूप में पधारे हैं परीक्षित का मोक्ष करने के लिए, उसका मरण सुधारने के लिए। देखिए कितनी कृपा है परीक्षित। भगवान आए, पहले उनका जीवन सुधारा और आज भगवान पधारे हैं तो उनका मरण सुधर जाएगा। और कितनी कृपा संपूर्ण सृष्टि पर भगवान ने की है कि साथ ही साथ हमारा भी कल्याण हो जाए। और श्रीमद् भागवत का अमृत रूपी फल हमें प्राप्त हो गया सुखदेव जी के मोक्ष के प्रयास के स्वरूप में, परीक्षित जी के मोक्ष के प्रयास के स्वरूप में सुखदेव जी पधारे हैं और पूरी सभा उनको देख करके खड़ी हो गई है। बड़े बड़े ऋषि, स्वयं उनके पिता भगवान वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र को देख करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके सावधान की मुद्रा में। और उनके दादाजी पराशर जी भी खड़े हो गए। उनके परदादा के पितामह
महर्षि वशिष्ठ जी वे भी खड़े हो गए और सभी ऋषि मुनि खड़े होकर के शुकदेव जी का अभिवादन कर रहे हैं। और शुकदेव जी तो ऐसे विरक्त वैरागी महात्मा हैं, न उन्हें किसी के प्रसिद्धि से मतलब है, उन्हें किसी की निंदा से मतलब है। वो तो केवल और केवल कल्याण करने के लिए पधारे हैं और सीधा जाकर के व्यास आसन पर विराजमान हो गए हैं। बोले शुकदेव भगवान की जय हो।